हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारियाँ काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम थोड़ा सा कुछ स्पेशल करने वाले हैं। आज का जो वीडियो है वह खास करके एनडीए और एफ कैट और सीडीएस इन तीनों एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसमें मैंने एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ लिए हुए हैं। तो अगर आप आने वाले एनडीए एग्जाम्स में अपीयर होने जा रहे हैं देन डेफिनेटली आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा और आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, कैसे वोकैब्स आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और फिर आगे आपको अपनी स्ट्रेटजी इस तरीके से अपनानी है। ठीक है, और आपको क्या करना है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। जो भी आपके फ्रेंड एनडीए का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं। अगर आप इसको शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे डेफिनेटली मैं और भी वीडियो आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पार्ट नंबर 10 है ना। तो सबसे पहले आपके एनडीए के एग्ज़ाम में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिखते हैं। डायरेक्शन दिया रहता है। डायरेक्शन में क्या बोला है कि ईच आइटम इन दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ ए सेंटेंस with an underlined word followed by 4 options. Select the option that is opposite in meaning to underlined word. मार्क योर रिस्पॉन्स इन योर आंसर शीट। मतलब क्या बोला है कि एक सेंटेंस दिया रहेगा, उसमें या तो एक जो वर्ड होगा वह एक बोल्ड में होगा या फिर अंडरलाइन किया हुआ होगा और आपको उसका ध्यान क्या देना है कि ऑपोजिट बताना है। ठीक है, इसको डायरेक्शन को ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, क्योंकि कभी कभी हम ऑपोजिट की जगह पे सिनोनिम लगा देते हैं और सिनोनिम की जगह पे ऑपोजिट लगा देते हैं। तो इस पॉइंट को काफ़ी ध्यान से पढ़ना है। इसमें ऑपोजिट पूछा गया है। ठीक है, तो अगर आप एनडीए एस्पिरेंट हैं डेफिनेटली आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, तो फिर जो अब इसमें ऑपोजिट बताना है और यहाँ पे क्या होगा, एक सेंटेंस दिया रहेगा और इसके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। ठीक है, जो भी इसका ऑपोजिट होगा यानी उल्टा होगा वो हमारा सही आंसर होगा। तो आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी करेंगे और बाकी मैं भी बताऊँगा। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, महात्मा गांधी वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ हिज टाइम्स। यानी कि महात्मा गांधी जो थे वह अपने समय के एक प्रोमिनेंट लीडर थे। अब आपको प्रोमिनेंट का मतलब पता होना चाहिए। तो प्रोमिनेंट का मतलब होता है एक बहुत ही फेमस या फिर प्रतिष्ठित। ठीक है, यानी जिनको सब जानते हैं, फेमस बोल सकते हैं ना, यानी प्रसिद्ध। ठीक है, अब हम ऑप्शन की तरफ अगर चलें तो ऑप्शन में जो दिया गया है पहला रिनोन्ड। रिनोन्ड का मतलब होता है कि जो प्रसिद्ध हो, फेमस हो। ठीक है, ये आपका हो गया। ऑप्शन नंबर बी जो दिया हुआ है डिस्टिंग्विशेबल, यानी कि जिसको पहचाना जा सके, यानी जिसको सब जानते हों। ठीक है, तीसरा का मतलब क्या, एमिनेंट का मतलब क्या होता है, तो एमिनेंट का मतलब भी होता है प्रतिष्ठित। ठीक है, यानी जिसको सब पहचानते हों, जानते हों। चौथा है अननोन, यानी जिसको कोई भी नहीं जानता हो। देन डेफिनेटली आपको अब समझ में आ गया होगा कि आंसर क्या होगा इसका। तो इसका जो आंसर होगा अननोन होगा, यानी अननोन मतलब जिसको कोई भी नहीं जानता हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो इटैलिक में या बोल्ड में वर्ड है वह प्रोमिनेंट है और प्रोमिनेंट का उल्टा क्या होगा, अननोन। और बाकी तीनों मैंने बता ही दिया, रिनोन, डिस्टिंग्विशेबल एंड एमिनेंट का मतलब क्या होता है। हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, ही हैज़ बीन ऑब्स्टिनेट सिंस हिज चाइल्डहुड। ऑब्स्टिनेट का मतलब आपको पता होना चाहिए। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है कि वह, ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है हठी, यानी कि ज़िद्दी। ठीक है, हठी इंसान या फिर ज़िद्दी इंसान। ठीक है, तो वह बचपन से ही क्या है, हठी रहा है या फिर ज़िद्दी रहा है। ठीक है, अब ऑप्शन की तरफ हम बढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर पहला है स्टबबॉर्न। स्टबबॉर्न का मतलब क्या होता है, ज़िद्दी या फिर हठी। डॉग्ड, डॉग्ड का मतलब क्या होता है, तो डॉग्ड का मतलब भी होता है एडमेंट या फिर जिद्दी। ठीक है, इसके लिए एक और वर्ड होता है, कुछ और वर्ड्स होते हैं, बता देता हूँ मैं आपको। तो ऑब्स्टिनेट जो होता है उसके सिनोनिम और क्या क्या हो सकते हैं, तो एडमेंट होता है, एडमेंट। अगला जो होता है बुल हेडेड, एंड अगला होता है म्यूलिश एंड ऑब्ड्यूरेट। तो ये सारे जो वर्ड्स होते हैं यह ऑब्स्टिनेट के सिनोनिम होते हैं। और रिजिड का मतलब भी क्या होता है, कठोर, यानी कि एकदम से रिजिड यानी ऑब्स्टिनेट। ठीक है, तो बदला कौन सा हमारा क्वेश्चन, ऑप्शन बच कौन सा गया है, बच गया है एमिनेबल। ठीक है, एमिनेबल जो है वह बच जाता है और एमिनेबल का ही जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी, स्टबबॉर्न, डॉग्ड एंड रिजिड आर द सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड। ओके, और जो आपका करेक्ट आंसर होगा वह होगा एमिनेबल।
एमिनेबल का मतलब क्या होता है कि जो अपने आप में थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी ला सके, यानी कि फ्रेंडली हो, मतलब क्या कि वो सबसे मिलनसार हो, सबसे मिल जाए, ठीक है। और एडमेंट का मतलब एकदम जिद पे अड़ जाए, जो करना है, यानी कि वो अपने विचारों से इधर उधर नहीं हिलने वाला है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बिल रिसीव्ड अ वेहेमेंट रेसिस्टेंस फ्रॉम द ऑपोजिट पार्टी इन द पार्लियामेंट। यानी कि वेहमेंट का मतलब क्या होता है, तो वेहमेंट का मतलब होता है एकदम से फोर्सफुल, एकदम बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित वाला, है ना। यानी कि बहुत ही ज़्यादा भयावह टाइप। भयावह मतलब क्या हम समझें तो हम समझ सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा उत्तेजना वाला, बहुत ही ज़्यादा जोशीला जो है वहाँ पे वो किया गया, क्या बोलते हैं, विरोध किया गया ऑपोजिशन के द्वारा एक बिल का, ठीक है। कोई बिल संसद में पास हुआ, उसका विरोध किया गया ऑपोजिशन पार्टी के द्वारा वेहेमेंटली, यानी कि बहुत ज़ोरदार तरीके से, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन हम देखेंगे तो एनिमेटेड। एनिमेटेड का मतलब क्या होता है, एपेथेटिक का मतलब क्या होता है, एंड फर्वेंट का मतलब क्या होता है, विग्रस का मतलब क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे विग्रस का मतलब होता है एनर्जेटिक। विग्रस का मतलब क्या होता है, एनर्जेटिक। फर्वेंट का मतलब भी होता है एनर्जेटिक, और कुछ इसके शब्द क्या होते हैं, तो आर्डेंट, ब्लेजिंग, चार्ज्ड, ठीक है। तो ये सारे जो होते हैं आर्डेंट, ब्लेजिंग, चार्ज्ड, फर्मेंट, एनिमेटेड, इन सब का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक, एनर्जी से भरपूर, ठीक है। तो बच कौन सा जाता है, एनिमेटेड मैंने बता दिया, मैंने आपको फर्मेंट बता दिया, विग्रस बता दिया, एनिमेटेड बता दिया। अब एपेथेटिक का मतलब क्या होता है, एपेथेटिक का मतलब होता है न्यूट्रल, यानी कि जो किसी के भी पक्ष में न जाए, यानी कि एकदम सेंटर में रहे, यानी कि ना तो ज़्यादा फोर्सफुल है ना तो ज़्यादा धीरे है, नॉर्मल है वो, ठीक है। तो एपेथेटिक, एंड एपेथेटिक इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे हम बढ़ेंगे। मलेरिया इज़ अ वाइड स्प्रेड डिजीज़। वाइड स्प्रेड डिजीज़, तो वाइड स्प्रेड का मतलब मलेरिया का एक वाइड स्प्रेड डिजीज़ है। अब वाइड स्प्रेड का मतलब क्या होता है, तो वाइड स्प्रेड का मतलब होता है कि जो बहुत जगह फैला हुआ हो, जो हर जगह मौजूद हो, ठीक है, जो हर जगह फैला हुआ हो, उसे बोलते हैं वाइड स्प्रेड, ठीक है। और एंडेमिक मतलब भी क्या होता है, जो बहुत जगह फैला हुआ हो। परवेजिव मतलब भी जो हर जगह मौजूद हो। कॉमन मतलब जो सब जगह मौजूद हो। अब बच जाता है रेयर। रेयर मतलब क्या होता है कि जो कहीं कहीं ही मिले, यानी कि जिसका मिलना काफ़ी मुश्किल हो, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रेयर। ओके, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। एंडेमिक, परवेजिव, कॉमन, इन सब का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द डिबेट वॉज हाईली स्टिमुलेटिंग। द डिबेट वॉज हाईली स्टिमुलेटिंग, यानी कि जो डिबेट था वो काफ़ी ज़्यादा स्टिमुलेटिंग था। स्टिमुलेटिंग मतलब क्या होता है कि एकदम से लोगों को उकसाने वाला था, ठीक है, यानी कि प्रेरित, किसी चीज़ को करने के लिए प्रेरित करने वाला था, ठीक है, उकसाने वाला था, ठीक है। तो स्टिमुलेटिंग का जो सिनोनिम बनेगा, एंटोनिम बनेगा, सिनोनिम छोड़ते हैं, पहले एंटोनिम जानते हैं। तो स्टिमुलेटिंग का जो एंटोनिम बनेगा वह बनेगा बोरिंग। बोरिंग मतलब क्या कि जो ऐसा कोई चीज़ जो आपके अंदर उत्तेजना पैदा ना कर सके, ठीक है। स्टिमुलेटिंग मतलब आपको उत्तेजित कर दे, और बोरिंग मतलब जो आपको उत्तेजित ना कर पाए। तो करेक्ट आंसर क्या बन गया, बोरिंग। बाकी का ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। तो एराउजिंग का मतलब क्या होता है, तो एराउजिंग का मतलब भी होता है स्टिमुलेट करना, प्रेरित करना। इनविगोरेटिंग का मतलब भी होता है प्रेरित करना, स्टिमुलेट करना, उत्तेजित करना, ठीक है। और स्टायरिंग का मतलब भी सिमिलर ही होता है। आप लोग एक पैटर्न नोट कर रहे हैं कि आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी क्या कर सकते हैं, आंसर टिक कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको इनमें से 3 वर्ड जो मिल रहे हैं वह कुछ एक तरीके के मिल रहे हैं, एक ही वर्ड जो है आपका अलग आया हुआ है। और ये एग्जाम का क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूरा ऑप्शन के साथ मैंने यहाँ पे उठा के रखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्रेंडशिप इज़ ऑलवेज रेसिप्रोकल। फ्रेंडशिप इज़ ऑलवेज रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है कि आपसी साझेदारी के साथ, यानी कि होता नहीं है कि एक हाथ से लेना एक हाथ से देना, ठीक है। रेसिप्रोकल मतलब एक दूसरे का उल्टा, मतलब क्या, एक इधर गया तो दूसरे तरफ से आ गया, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं रेसिप्रोकल, ठीक है। तो रेसिप्रोकल, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका मतलब समझ लिया हमने कि भाई आदान प्रदान होना चाहिए उसमें, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है म्यूचुअल। म्यूचुअल मतलब क्या होता है, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ, ठीक है। वन साइडेड का मतलब क्या होगा, एक तरफा, एक तरफा। शेयर्ड का मतलब क्या होगा, तो शेयर्ड का मतलब भी वही होगा कि मतलब साझेदारी के साथ, साझा, ठीक है,
करस्पॉन्डिंग का मतलब भी क्या होता है, एक दूसरे से संबंधित, एक दूसरे से संबंधित। तो यहाँ पे अगर हम सही ऑप्शन की तरफ बढ़ें तो रेसिप्रोकल का जो सही आंसर होगा, ऑपोजिट होगा, वह क्या होगा, तो वन साइडेड। और बाकी तीनों क्या हैं, इसके सिनोनिम्स हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं दिया गया है, नॉर्मल क्वेश्चंस दिए गए हैं और आप आसानी से इन क्वेश्चन का अटैम्प्ट कर सकते हैं अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो। अगला है, राकेश इज़ एन एसेंट्रिक प्रोडिकल। एसेंट्रिक मतलब क्या होता है, एसेंट्रिक मतलब होता है सनकी इंसान, यानी एक अजीब इंसान, है ना, बहुत ही ज़्यादा अजीब इंसान। अजीब का एक इंग्लिश क्या होता है, क्वियर, QUER, क्वियर मतलब होता है अजीब, और एसेंट्रिक मतलब भी वही होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें, राकेश इज एन एसेंट्रिक प्रोडिगल, प्रोडिगल का मतलब हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। तो प्रोडिगल का मतलब होता है एक्स्ट्रावेजेंट, प्रोफ्लिगेट, वेस्टफुल, स्पेंड थ्रिफ्ट, ये सारे जो होते हैं वह प्रोडिगल के सिनोनिम होते हैं, यानी कि फिजूल खर्ची करने वाला इंसान। प्रोडिगल का मतलब होता है फिजूल खर्ची करने वाला इंसान, और इसके सिनोनिम होते हैं एक्स्ट्रावेजेंट, प्रोफ्लिगेट, स्पेंड थ्रिफ्ट। ओके, तो ये सारे वर्ड्स होते हैं। और यहाँ पे क्या है, वेस्टफुल मतलब भी बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची करने वाला, प्रोफ्लिगेट का मतलब पता ही है, एक्स्ट्रावेजेंट का मतलब पता ही है। तो थ्रिफ्टी का मतलब क्या होता है, कंजूस इंसान, यानी कि जो ज़्यादा खर्चा न करे, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ही रोट एन इंसिसिव आर्टिकल ऑन करप्शन इन पॉलिटिक्स। वह उसने पॉलिटिक्स में जो भ्रष्टाचार, करप्शन मतलब होता है भ्रष्टाचार, तो पॉलिटिक्स में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर एक बहुत ही अच्छा इम्प्रेसिव आर्टिकल लिखा। इंसिसिव का मतलब होता है इम्प्रेसिव, यानी कि जिसको लोग पसंद करें, बहुत ही अच्छा हो जो, ठीक है, और बहुत क्लियर हो, एकदम साफ हो, ठीक है, तो उसका मतलब होता है इंसिसिव। अब ऑप्शन हम देख लेते हैं, वेग्यू का मतलब क्या होता है, जिसका कोई मीनिंग स्पष्ट ना हो, क्लियर मीनिंग स्पष्ट ना हो। ट्रेंकेंट का मतलब क्या होता है, तो ट्रेंकेंट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा तेज़ तर्रार और बहुत ही ज़्यादा अच्छा, तो ये इसका सिनोनिम बन जाएगा ट्रेंकेंट। प्रिसाइज का मतलब भी क्या होता है, प्रिसाइज का मतलब होता है टू द पॉइंट होना, एकदम से मतलब टू द पॉइंट होना, जो चीज़ एकदम टू द पॉइंट हो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रिसाइज बोलेंगे। और पेनेट्रेटिंग का मतलब क्या होता है, कि जो उसके बारे में पूरा क्लियर कट आइडिया किसी चीज़ के बारे में दे दे, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं पेनेट्रेटिंग, यानी कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्लियरली जा सके, उसे हम बोलते हैं पेनेट्रेटिंग। जैसे होता है ना कि लाइट पेनेट्रेट कर रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जा रहा है, प्रवेश कर पा रहा है, उसे मतलब पेनेट्रेटिंग बोलते हैं। तो यहाँ से हमने चारों ऑप्शन जब डिस्कस किया, तो इंसिसिव का मतलब होता है बहुत ही क्लियर कट जो चीज़ हो, और वेग्यू का मतलब जो स्पष्ट ना हो, क्लियर ना हो, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, इंसिसिव का वेग्यू हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द पॉलिटिशियन वॉज अ डिसिडेंट। सबसे पहले डिसिडेंट का मतलब पता होना चाहिए आपको, क्या होता है इसका मतलब। तो डिसिडेंट का मतलब होता है कि जो बने बनाए रीति रिवाजों को न माने, ठीक है। डिसिडेंट मतलब जो चले आ रहे हैं, प्रथाएं जो आ रही हैं उसको न माने, अनऑर्थोडॉक्स बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो डिसिडेंट, इसके सिनोनिम क्या क्या होते हैं, तो डिसिडेंट के सिनोनिम होते हैं नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट, ठीक है, इन आइकोनोक्लास्ट, ये काफ़ी अच्छा वर्ड है, आइकोनोक्लास्ट, ठीक है। डिसएग्री यानी कि जो उसे सहमति ना दिखाए। मैवरिक रिवोल्यूशनरी, ठीक है। एगिटेटर मतलब क्या होता है, जो विद्रोह करे, किसी चीज़ को लेकर के जो विरोध दिखाए अपना, एगिटेटर। रिबेल मतलब ये होता है कि जो बनी बनाई प्रथाओं के खिलाफ जाए, ठीक है। तो मैंने क्या क्या बताया, डिसिडेंट का सिनोनिम एगिटेटर, रिबेल, रिवोल्यूशनरी, आइकोनोक्लास्ट, मैवरिक, ठीक है। एंड अगला जो था वह था हमारा नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट, है ना। तो ये सारे वर्ड्स मैंने बताए जो कि आपके डिसिडेंट के सिनोनिम होते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो इसका एंटोनिम हो जाएगा डिसिडेंट का, वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा कॉन्फॉर्मिस्ट, यानी कि जो रीति रिवाजों का पालन करे, ठीक है, जो रीति रिवाजों को सही से पालन करे, यानी ऑर्थोडॉक्स इंसान, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं अपने। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हिज कन्वर्सेशन आर ऑलवेज अब्सर्ड। यहाँ पे जो मेन वर्ड है ये है अब्सर्ड। अब्सर्ड का मीनिंग आपको बताना है। तो हिज कन्वर्सेशन आर ऑलवेज अब्सर्ड, यानी कि उसका जो कन्वर्सेशन होते हैं हमेशा क्या होते हैं, अब्सर्ड मतलब अस्पष्ट होते हैं, यानी कि समझ में आने लायक नहीं होते हैं, ठीक है। तो अब्सर्ड का सिनोनिम क्या क्या बनता है, तो वह बनता है प्रीपोस्टरस,
एसाइन, ASININ, एसाइन NINE। एंड डाफ्ट मतलब भी क्या होता है, मूर्खता टाइप का, ठीक है। फनी यानी कि अजीब। तो यहाँ से ये सब क्या बन गए, इसके सिनोनिम बन गए। तो अबसर्ड का मतलब हमें समझ में आ गया कि जो अस्पष्ट ना हो, यानी अजीब टाइप का हो, मजाकिया हो। तो यहाँ से फैर्सियल, फुलिश एंड प्रीपोस्टरस ये इसके सिनोनिम बन जाएंगे। और जो करेक्ट आंसर हमारा बनेगा वह क्या होगा, रेशनल। यानी कि अबसर्ड मतलब जो क्लियर ना हो, और रेशनल का मतलब हो जाएगा कि जो चीज़ एकदम तार्किक हो, रेलेवेंट हो, यानी कि एकदम उसमें क्या हो, कॉन्स्पिक्यूटिव हो, यानी कि क्लैरिटी हो। तो आई होप ये जितने भी वर्ड्स मैंने बताए हैं आपको समझ में आए होंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो डेफिनेटली इसको लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और ऐसे ही वीडियो अगर आप चाहते हैं कि मैं बनाते रहूं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर बताएं, और जो भी आपके डाउट्स हैं कमेंट में पूछ सकते हैं। मैंने सोचा है कि आप लोगों के लिए एनडीए के जो वीडियो हो सकते हैं आपके एग्ज़ाम से पहले, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं उतना मैं लाने की कोशिश करूँगा। और आपका वोकैब सेक्शन में मैक्सिमम मार्क्स उससे आएंगे, बिकॉज मैं सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं लेता हूँ, उसके साथ मैं और भी बहुत सारे वर्ड्स बताता हूँ। तो आप अगर उन वर्ड्स को ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। सो ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। जय हिंद।